मेरी आज की वीडियो उन तमाम ख़वातीन के लिए जिनको रिकरेंट मिसकैरेजेस होते हैं या बार बार मिसकैरेजेस का सामना करना पड़ता है। आज हम देखेंगे कि रिकरेंट मिसकैरेजेस की वजूहात क्या है, ये क्यों होता है और इसकी ट्रीटमेंट क्या है। हर 100 में से एक फ़ीमेल को रिकरेंट मिसकैरेजेस का सामना करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर सोबिया लाही और आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं एक ऐसे टॉपिक के साथ जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है। और बहुत सारी हमारी ऐसी फ़ीमेल्स हैं जिनको मल्टीपल मिसकैरेजेस या रिकरेंट मिसकैरेजेस का सामना करना पड़ता है। पहले एक मिसकैरेज होता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा और फिर पाँचवा, और कुछ फीमेल्स में 6 मिसकैरेजेस हो जाते हैं। तो आज हम देखेंगे कि इनकी क्या वजूहात हैं और इनको ट्रीट कैसे किया जाता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, वीडियो प्रोसीड करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे हेल्थ से रिलेटेड जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो एंड पर इसको लाइक भी कीजिएगा। रिकरेंट मिसकैरेजेस या बार बार मिसकैरेजेस का होना ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें फीमेल्स को बार बार एक ऐसी पेनफुल कंडीशन से गुजरना पड़ता है जो कि उनके लिए मेंटली और उनके लिए फिज़िकली, इमोशनली एक डिस्टर्बिंग कंडीशन होती है। सो आज हम देखेंगे कि इसकी क्या काजेज़ हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। रिकरेंट मिसकैरेजेस में 50% केसेस ऐसे होते हैं जिनकी कोई कॉज मालूम नहीं की जा सकती, जबकि 50% केसेस ऐसे होते हैं जिनकी कॉज को हम मालूम कर सकते हैं और उनको ट्रीट करके रिकरेंट मिसकैरेजेस से पेशेंट को बचा सकते हैं। तो 50% केसेस ऐसे हैं जिनकी मेडिकली कोई भी वजह मालूम नहीं की जा सकती। कि बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको बार बार मिसकैरेजेस हो रहे होते हैं और वो तो जब उनके टेस्ट करवाए जाते हैं उनकी तमाम रिपोर्ट्स जो हैं वो क्लियर आती हैं, लेकिन फिर भी उनको बार बार मिसकैरेजेस होते हैं। तो ये मिसकैरेज जो हैं वो किसी अननोन रीज़न की वजह से होते हैं जिनको हम मालूम नहीं कर सकते। हम सिर्फ उन मिसकैरेजेस को ट्रीट कर सकते हैं जिनकी वजह जो है वो हम मालूम कर सकें और उनको कंट्रोल करने के बाद जो है वो पेशेंट को जो है वो कंसीव करने की एडवाइस करें और मिसकैरेज से जो है वो पेशेंट को बचा सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो इसकी एक कॉज है वो ये हो सकती है कि यूट्राइन एबनॉर्मेलिटीज़, मतलब कि फीमेल्स में बच्चा दानी के अंदर कोई ऐसे नुक्स हो सकते हैं, कोई ऐसी खराबियां हो सकती हैं जिसकी वजह से बच्चे को ग्रोथ करने में जो है वो मुश्किल पेश आती है और वो ज़ाया हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, बच्चे जैसा कि सब जानते हैं कि बच्चा जो है वो माँ के पेट में 9 महीने रहता है और वो उसका घर होता है जहाँ पर वो खाता है, पीता है, सोता है, जागता है, खेलता है। तो सम टाइम कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं जिनकी बच्चेदानी के अंदर पैदाइशी तौर पर जो है वो एक दीवार बनी होती है जिसको सेप्टा कहा जाता है और बच्चा जो है वो उस दीवार पर जाकर चिपक जाता है, जिसकी वजह से जुड़ जाता है वहाँ पर जाकर, और जिसकी वजह से उसको खुराक नहीं मिल पाती, उसको प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती और उसकी वजह से क्या होता है, उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती और मिसकैरेज हो जाता है। दूसरे नंबर पर आता है कि यूट्रस या बच्चेदानी के अंदर कोई ऐसा पॉलिप होता है या फाइब्राइड होता है या रसोली जिसको आम ज़बान में कहते हैं, वो बन जाती हैं जिसकी वजह से बच्चे की प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती और मिसकैरेज हो जाता है। थर्ड कंडीशन ऐसी है कि बच्चेदानी की शेप में कोई ख़राबी होती है, उसकी बनावट के अंदर कोई ऐसी ख़राबी होती है कि बच्चे की ग्रोथ तो ठीक होती है, वो बिल्कुल ठीक ग्रो कर रहा होता है, हार्ट बीट भी होती है उसकी, लेकिन उसकी शेप के अंदर कोई ऐसी ख़राबी होती है जिसकी वजह से वो बच्चे को जो है वो प्रॉपरली बढ़ने ही नहीं देती और उसकी मिसकैरेज हो जाता है, बच्चा ज़ाया हो जाता है। इसके बाद एक ऐसी कंडीशन होती है कि कुछ ऐसी भी होती हैं जिसमें बच्चेदानी की दीवारें जो होती हैं वो आपस में जुड़ी हुई होती हैं या उसके अंदर जाले बने होते हैं। तो ये कंडीशन जो है ये भी मिसकैरेजेस की एक वजह हो सकती है, बार बार रिपीटेडली जो है वो मिसकैरेजेस की वजह हो सकती है। और इसमें जो है वो अक्सर फीमेल्स को जब वो अनट्रेंड दाइयों या LHV से DNC करवा लेती हैं तो उसकी वजह से भी ये कंडीशन हो सकती है। अक्सर DNC के बाद जो है वो बच्चेदानी की दीवारों के अंदर कोई नुक्स आ सकता है। तो इसको डायग्नोज किया जा सकता है 3D अल्ट्रासाउंड के ज़रिए से, ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड के ज़रिए से भी किया जा सकता है, जिसमें विजाना के थ्रू जो है वो चेक किया जाता है कि बच्चेदानी की दीवारों के अंदर या बच्चेदानी के अंदर कोई नुक्स तो नहीं है। इसमें जो है वो हिस्टेरोस्कोपी की जाती है, हिस्टेरोसल्पिंजोग्राफी भी की जा सकती है और MRI के थ्रू भी जो है वो देखा जा सकता है। हिस्टेरोस्कोपी में एक दूरबीन के ज़रिए से जो विजाना के थ्रू जो है जिसको अंदर डाला जाता है और एक दूरबीन के ज़रिए से जो है वो इसको ट्रीट किया जाता है ऐसी कंडीशंस को। और इस ट्रीटमेंट के बाद जो है वो 60% केसेस जो हैं उसमें फ़ीमेल्स को जो है वो सक्सेसफुल जो है प्रेगनेंसी उनकी हो जाती है।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि हेल्थ से रिलेटेड जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब दूंगी। और डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मौजूद है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।